नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की 15 जुलाई के लिए कि निफ्टी बैंक 15 जुलाई को किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछली वीडियो में क्या बातें कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। दोस्तों तो कल के लिए मैंने आपसे वॉल्यूम के अनुसार कहा था कि मार्केट को एक बार अपने आज के इस क्लोजिंग के ऊपर एक बार मार्केट को जाना चाहिए जो वॉल्यूम कह रहा है। मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आई और उसके बाद उसने एक अच्छा मूव देके ऊपर तक का जो है वो मूव दिया है, तो वॉल्यूम ने अपना काम किया है बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी कि चार्ट में आप केवल ये लाइनें खींचकर इस तरीके से लाइन खींचकर आप ट्रेड करना सीखें, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिवर्सल तरीका मैंने आपको बताया है जो बहुत ही कम लोग, कोई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके को बताते हैं। अदरवाइज़ इस तरीके को कोई नहीं बताता, ना कोई इस तरीके पे ट्रेड करता है। पर मैं आपको एक ऐसा यूनिवर्सल तरीका मैंने आपको बताया है जहाँ पर आप ट्रेड करना अगर सीख गए या समझ गए तो आपको यहाँ से नुकसान कभी नहीं होगा। दोस्तों ये एक ऐसा तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लिया कि वॉल्यूम के अनुसार मार्केट ने अपना काम किया है, मार्केट अपना ऊपर गई है वॉल्यूम के अनुसार। चार्ट के अनुसार जो आपसे कहा है, जिस तरीके से ट्रेड करने को कहा है, मार्केट ने उस चीज़ को भी सही साबित किया है। मार्केट ने ऑप्शन चेन के अनुसार जो आपको कहा था कि आज के लिए मार्केट मैक्स टू मैक्स जो है वो 35,000 मैंने उसको कहा था 35,900 मैक्स टू मैक्स जा सकती है। ये भी एक मैक्स टू मैक्स की बात कही थी और ये कहा था कि मार्केट को उससे पहले ही नीचे की तरफ रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेंज जो है वो नहीं दे रही है। पर ये एक मैक्स टू मैक्स वाली कंडीशन है कि आप यहाँ तक मैक्स टू मैक्स अगर आपको देखते हैं तो आपकी कंडीशन थी। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो मार्केट उससे पहले ही नीचे की तरफ आ चुकी है, क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ कही थी कि जो परसों का जो डाउन जो दिखाना चाहिए था मार्केट को, मार्केट ने वो डाउन यहाँ नहीं दिखाया हुआ है और अभी भी वो डाउन बाकी है। दोस्तों अभी भी वो डाउन बाकी है। तो चलिए चलते हैं एक बार ऑप्शन चेन को चेक करते हैं, फिर से एक बार हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम की कि वॉल्यूम क्या हमारे को इंडिकेशन दे रहा है। दोस्तों ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं अभी फिर से अभी भी मार्केट जो है वो अगर आप देखें तो मुझे 35,800 और वही आज भी मैं इसी चीज़ के ऊपर कहूँगा कि मार्केट जो है अगर आप यहाँ पर देखें तो मैक्स टू मैक्स मुझे 35,900 जो है आज भी दिखाई दे पड़ता है मार्केट की। अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो केवल यहाँ तक 35,900 तक एक बार मार्केट जा सकती है ऊपर की साइड में। वो भी तब जाएगी जब कॉल राइटर अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देंगे, क्योंकि पुट राइटर के कंपैरिजन में कॉल राइटर की पोजीशन यहाँ पे ज़्यादा है। इनको अपनी पोजीशंस को क्लोज करना पड़ेगा तभी मार्केट ऊपर की तरफ आएगी, अदरवाइज मार्केट को ऊपर की तरफ आते नहीं दिखाई दे रही है। पर इसके बदले में मुझे जो है नीचे के साइड में मार्केट जो है वो जाती हुई ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। पर 35,700 के पास मार्केट ऑलरेडी है। यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। ऊपर से कल थर्सडे है तो यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि आपका केवल प्रीमियम ईटिंग ही करवाए। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेन के अनुसार केवल प्रीमियम ईटिंग होती हुई ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि निफ्टी बैंक ने क्या किया है, आप देख लीजिए कि एक रेंज में काम करके उसने क्या कर दिया है, कॉल राइटर्स को यहाँ पर सबको प्रॉफिट करवा चुकी है। ऑलरेडी यहाँ पे पूरे कॉल राइटर्स को प्रॉफिट करवा चुकी है और यहाँ साइड में भी पुट राइटर को जो है वो उसने प्रॉफिट करवा दिया लगभग। अब अगर ये कल एक्सपायरी है और एक रेंज में ही मार्केट फंसी रह जाती है तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जितना भी ये पैसा है, जो भी वैल्यू है, पूरी की पूरी ये जीरो हो जाएंगे अपने आप ही। इनका डिले जो है वो डिके टाइम डिके के कारण पूरा का पूरा अपने आप जीरो हो जाएगा। दोस्तों तो कल के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज निकलती नहीं दिखाई दे रही है, पर मुझे फिर भी यहाँ पर मार्केट की 35,500 नीचे का अगर आप देखें तो कल के लिए मेरी सलाह होगी कि अपनी पोजीशंस को, अगर मार्केट ऊपर के साइड में जाती है तो आपका काम है कि 35,900 अगर आपने किसी ने कॉल ले रखी है तो मैक्स टू मैक्स 35,900 अगर बहुत अच्छी एक एनालिसिस हो गई या कि आपके जो है वो एक मतलब किस्मत अच्छी रही तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 35,900 तक मार्केट जा सकती है। पर सलाह ये रहेगी कि कल के कल ही मार्केट 1000 पॉइंट या ऐसे एकदम से ऊपर भागती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऑप्शन चेन में नीचे की तरफ कॉल राइटर जो है एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, तो अभी भी मार्केट का जो रुख है वो नीचे की तरफ खुला हुआ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन चेन के अनुसार
मार्केट को गैप अप ओपन होते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉल राइटर की संख्या जो है वो ज़्यादा है, पुट राइटर की संख्या जो है वो कम है। मैंने आपसे कल के ऑप्शन चेन में भी एक चीज़ कही थी, अगर आपने निफ्टी और निफ्टी बैंक का आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने आपको कहा था कि SGX कितना ऊपर है नीचे है उसको आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर देखिए तो ऑप्शन चेन बता रही है कि मार्केट जो है किस तरफ ओपन होगी। इस चीज़ का पता जो है यहाँ से ऑप्शन चेन से किस तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर जो है वो ऑलरेडी बहुत पुट राइटर की अपेक्षा ज़्यादा है। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है तो मार्केट एक बार नीचे की तरफ जरूर रुख करेगी, और अगर मार्केट ने नीचे की तरफ रुख किया तो वो कई सारे लेवल तोड़ देगी। तो कल के लिए ऑप्शन चेन के अनुसार जो डाटा निकल कर आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कि कल का भी डाटा जो रेंज है वो 35,900 मैक्स टू मैक्स 35,900 की रेंज है, और नीचे के साइड में मार्केट 35,500 तो बिल्कुल आती हुई नज़र आ रही है। और अगर सपोर्ट मिल गया या एक शॉर्ट कवरिंग आ गई तो मार्केट जो है 35,400 या उससे भी नीचे तरफ जा सकती है। पर टारगेट जो होंगे वो कल के लिए केवल इतने होंगे कि अगर मार्केट ऊपर की साइड में आती है तो 35,900 के पास आप एक बार पुट को ट्राई कर सकते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ये चीज़ जो है वो फर्स्ट हाफ में होनी चाहिए, मार्केट मतलब फर्स्ट हाफ में ही किसी एक की तरफ पहुंच चुकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से वो धीरे धीरे पहुंच रही है तो लास्ट में जाकर वो पहुंचेगी तो फिर तब तक में प्रीमियम ईटिंग जो है सब कुछ हो चुकी होगी। तो जिस भी टारगेट पे पहुंचना है मार्केट को वो पहले हाफ में पहुंचना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये तो बात हो गई ऑप्शन चेन के अनुसार। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चार्ट के अनुसार। तो चार्ट में किस किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट में अब जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आज भी मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर एक रेजिस्टेंस 35,800 का जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर आज भी मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया है। तो अब आपका काम है कल के लिए फिर से केवल कॉल को बाय करना है या वेट कीजिए, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। जब आज के अगर कैप्चर नहीं कर पाए, कल के कोई पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाए या बाकी दिनों में अगर आप ट्रेड नहीं कर पाए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं कल ही ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई जा रही है। तो कल के लिए आपको सलाह होगी कि केवल कॉल को 35,800 के ऊपर, मार्केट अगर 35,800 के ऊपर आधे घंटे एक घंटे से ज़्यादा अगर रुकती है तो ही आप केवल कॉल के लिए ट्राई करें। और उसमें भी आपने जो स्टॉप लॉस लेना है वो आप याद रखिएगा, स्टॉप लॉस आपको लेना है इस कैंडल का जो ये हाई है, इस कैंडल का जो ये हाई है इसका आपको स्टॉप लॉस लेके तभी आपको कॉल को बाय करना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अदरवाइज़ आपका काम है कि यहाँ से आप अगर 35,800 के पास मार्केट मिलती है, गैप अप खुलती है, तो आपका काम है कि यहाँ पर आप इमीडिएट एक पुट को बाय कर सकते हैं। पर अगर मार्केट यहाँ पे यहीं कंसोलिडेट करने लग गई तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, या कि ऊपर का जो है एक अपने जो पॉइंट है जो जितना आप नुकसान को झेल सकते हैं उसका स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ से कॉल पुट को बाय करने की कोशिश करें अगर मार्केट ऊपर की रेंज में मिल जाती है आपको तो। क्लियर दोस्तों। अब सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जैसे वॉल्यूम जो है, और अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि कई बार मार्केट क्या करती है कि मार्केट अपने 10 में से 7 एनालिसिस में सही बैठती है और 3 एनालिसिस जो होते हैं उसमें वो ख़राब होती है। वो कुछ आपका वो क्यों ऐसा करती है, क्योंकि अगर आपके 10 के 10 एनालिसिस सही होने लग गए, 10 के 10 एनालिसिस आपके सही होने लग गए तो आपको आपके एनालिसिस पे भरोसा होने लग जाएगा, और मार्केट आपके एनालिसिस को ही जो होती है वो तोड़ना चाहती है कि आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा ना हो। इस कारण से मार्केट जो है एक गलत जो है वो आपका एनालिसिस गलत करवाती है। पर जो मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम के अनुसार आज जिस तरीके से मार्केट को अपने क्लोजिंग के ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट अपनी क्लोजिंग के ऊपर गई हुई है, वैसे ही वॉल्यूम कल के लिए कह रहा है कि मार्केट को अब कल यानी थर्सडे को अपनी इस क्लोजिंग की जो क्लोजिंग हुई है इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट को एक बार आना चाहिए। तो दोस्तों अभी अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो जो रेंज या जो टारगेट होगा वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 EMA की लाइन है, ये जैसे आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आना शुरू करे तो अपने 20 EMA को टच करने के लिए आ सकती है। आप अपने चार्ट में 20 EMA को ड्रॉ कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने अगर डाउन साइड में आती है तो आपका काम है कि 35,800 का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ से आप जो है वो पुट को बाय करें और इंतज़ार करें, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि मार्केट जो है वो कहाँ पर है, ऑलरेडी अपनी रेंज के पास में ही है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट ने आज भी ऊपर रेजिस्टेंस खाया हुआ है, मार्केट कल भी वहाँ से हो सकता है कि रेजिस्टेंस खाए, अगर नहीं खाती है वहाँ से तो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर यूज़ कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखें।
तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे को बताने और सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों। आप अगर इसमें से कुछ चीज़ें और जानना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ जानना चाहते हैं जो नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे ये चीज़ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ बताऊँ और आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आ रहा होगा और आप यहाँ पर ट्रेड भी कर पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ सब आपके साथ अच्छा हो। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।